हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8.1 देखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक से देखा है। तो इस वीडियो में यानी 8.1 में हमें पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या पाइथागोरस प्रमेय से सारे क्वेश्चन हमारे आएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले एक बार उसको देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका आंतरिक कोण, एक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। जिसका आंतरिक कोण यानी एक आंतरिक कोण, ठीक है, इसमें 3 आंतरिक कोण है। आंतरिक का मतलब होता है कि इस त्रिभुज के अंदर का कोण, ठीक है ना। तो एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये हमारा होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। और त्रिभुज तो आपको पता ही होगा, इन भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है, वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये हमारा कितने का? 90 डिग्री का। यानी कि जो अगर आपको कहीं भी ऐसा फिगर दिखे तो कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे हम देखेंगे लंब, आधार और कड़। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारी क्या होती है? कड़ होती है। क्या कहलाती है? कड़। इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कड़ कहलाती है। बचे ये दो कोण जो हमारे होते हैं न्यून कोण। क्या होते हैं? न्यून कोण। और न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कैसे कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो लंब हमारा किस पे डिपेंड होता है? सबसे पहले नाम दे देते हैं ABC। तो लंब किस पे डिपेंड होता है कि जिस एंगल की बात चल रही होती है उसके सापेक्ष, यानी कि जैसे कि एंगल B की बात हो रही है, कोण B का अगर हम ले तो कोण B के सामने वाली जो भुजा होगी ये हमारी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या? लंब। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। क्या होगा? आधार। ऐसे ही हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में भी, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, नाम दे दिया ABC। यहाँ पे एंगल B की बात हो रही थी तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी क्या थी? लंब थी। अगर एंगल C को लेके करें यानी कि C के सापेक्ष बात अगर हमारी चल रही है तो ये वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमारी कड़ होती है। और इस एंगल C से हम देखेंगे, ठीक है, इसमें एंगल C के सापेक्ष हमारी बात चल रही है तो एंगल C के सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारी लंब होगी। और ये क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि ये जो 3 भुजाएं हैं लंब, आधार और कड़, इनका मान अगर जैसे कि आपको क्वेश्चंस में दे दे, अगर 2 भुजा का मान दे दे, तीसरी भुजा निकालना है तो वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? ये कर्ण वाली जो भुजा होती है ये इन दोनों भुजाओं से सबसे बड़ी होती है। आपसे पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है तो कौन सी होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। 2 भुजाएं दी है, तीसरी भुजा निकालना है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा। और हमने बताया था और आपको याद भी रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक और कोसेक थीटा याद करना है। और उसका मान आप किससे निकालते हो? लाल बटा कक्का से। यहाँ पे कर लेते हैं, ये लाल बटा कक्का। पहले इधर से देखते हैं, यानी कि पहले पे हमारा होता है साइन, दूसरे पे होता है कोस और तीसरे पे होता है टेन। फिर ये उल्टी की तरफ तीर चलाएंगे, पहले इधर को चलाया अब इधर को। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? कोट होता है, यहाँ पे सेक होता है और यहाँ पे क्या होता है? कोसेक। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। ये हमारी 6 त्रिकोणमिति अनुपात है जिनका मान हमें लाल बटा कक्का से मिलेगा। एल का मतलब क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। और ए हमारा होता है आधार और के हमारा क्या होता है? कड़ होता है। क्या होता है? कड़। तो
आपको साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन हमारा पहले नंबर पे यानी कि एल अपॉन क्या आएगा के, एल अपॉन के। एल हमारा क्या है लंब और के क्या है कड़, लंब बटा कड़ होता है साइन थीटा का मान। अगर कोस थीटा का आप निकालो कि इसका कोस थीटा का, तो कोस थीटा क्या होता है ए अपॉन के, ए अपॉन के। ए हमारा क्या आधार और के क्या है कड़, आधार बटा कड़। फिर आपको टेन थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा हमारे तीसरे नंबर पे आता है यानी कि एल अपॉन ए। एल हमारा क्या है लंब और ए क्या है आधार। अब इनका उल्टा कर दोगे आप तो कॉट सेक कोसेक मिल जाएगा। जैसे कि टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, तो इसका क्या आ जाएगा ए अपॉन एल हो जाएगा यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा। कोट का क्या था लंब, सॉरी टेन का क्या था लंब बटा आधार, तो कोट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ऐसे ही अगर आप कोस का करो तो कोस का उल्टा होता है सेक, क्या सेक थीटा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो कोस का ए अपॉन के है तो सेक का क्या हो जाएगा के अपॉन ए हो जाएगा यानी कि कड़ बटा आधार। ऐसे ही साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक होता है। ये एल अपॉन के है तो ये क्या हो जाएगा के अपॉन एल यानी कि कड़ बटा लंब। ये तीन अगर आपको वैल्यू याद है तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये उल्टा होता है। तो ये थी हमारी वैल्यू याद करने के लिए। इतना चीज आपको याद रखने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है हमारा कड़ का स्क्वायर। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है कड़ का स्क्वायर। और ये चीज याद रखना है, ये आप एक से दो बार खुद से लिख के करो ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। लाल बटा कक्का से एल ए एल अपॉन के ए, ये आपको याद रखना है। तब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जब करेंगे तो इसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर एक में क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। बी समकोण का मतलब कौन सा, ये जो हम नाम में दिया है तो यहाँ पे बी होगा। बी समकोण का मतलब कि जो बी हमारा है, बी एंगल है वो कितने का होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू आपको दिया 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू दिया 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज बनाएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। और ये ए बी सी त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज है। कोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे, नाम दे देंगे बी ए सी। आपको दिया है कंडीशन कि बी हमारा क्या समकोण है, ये हमारा क्या है समकोण है। समकोण का मतलब कि 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए बी के सामने वाली भुजा यानी कि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कड़ कहलाती है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। बेसिक तो हम ऐसे अगर त्रिकोणमिति में जब समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं तो ये हमारा कड़ होता है, ये लंब होता है, ये आधार। बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है कि किस एंगल की बात हो रही है। एंगल की बात कब करेंगे, इससे जब ये हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, तो देखिए ए बी इक्वल टू दिया 24 सेंटीमीटर। ए बी नाम हम ऐसे कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं और इसको ए कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको ए और इसको सी, ए बी सी। तो ए बी हमारा दिया 24 सेंटीमीटर, क्या दिया 24 सेंटीमीटर दिया है। और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, कड़ निकालना है, कड़ की वैल्यू निकालनी है। जब ये तीनों वैल्यू आपको तीनों भुजाओं का मान पता हो जाएगा तब आप साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए हमें कड़ चाहिए, तो कड़ हमारा कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब आधार तो हमें दिया है, कड़ निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। लंब कितना है 24 सेंटीमीटर और आधार कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 7 का वर्ग कितना होता है 49। अगर आपको वर्ग निकालना, जैसे 24 का वर्ग आपको पता नहीं है तो आप कैसे निकालोगे। इसके लिए आपको अगर देखिए कई तरह से निकाल सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप उससे भी इसको निकाल सकते हो। देखिए कैसे, अगर
25 माइनस 1 कर दे तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उस पर रख के सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। ये रख लेते हैं। तो 25 यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab सोल्व कर लीजिए। 25 का वर्ग कितना होता है, 625 और प्लस 1 का 1 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माइनस होता है, ठीक है ना, माइनस होता है। और ये 25 गुना क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सोल्व करिए, ये 625 और एक कितना हो जाएगा, 626 और माइनस 50। अब माइनस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 12 में से 5 माइनस करिए तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे 5। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। या तो आप यहाँ पे 23 प्लस 1 करके कर सकते थे। तो ऐसे तो सबको याद है कि 25 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 का वर्ग क्या होता है, 625। 625 किसका वर्ग है, 25 का। अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो आपको 20 का वर्ग मतलब यानी कि 20 का वर्ग आपको पता है तो 20 का बना लो, 20 प्लस 4 तो 20 और 4 कितना जाएंगे, 24। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमसे क्या पूछा, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, कड़ निकालना है। तो ये तो हमारा कड़ का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, किसको, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 और 5 कितना आ जाएगा, सॉरी 9 और 6 कितना आ जाएगा, 15। 15 को 5 हासिल 1, 7 और 4 कितना होता है, 11 और 1 हासिल जो है वो कितना हो जाएगा, 12। हासिल कितना बचा, 1 5 1 कितना हो जाएगा, 6। ये आ गया 625। हमें क्या निकालना है, कड़ निकालना है। इस स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। और 625 किसका वर्ग है, 25 का। किसका है, 25 का, यानी कि कड़ हमारा कितना आएगा, 25 आ जाएगा। कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए कड़ भी पता है, लमकी भी वैल्यू पता है और आधार भी पता है। तो हमसे पूछा क्या है कि साइन ए निकालना है, फिर कोस ए निकालना है, ये पहला क्वेश्चन आपका। और दूसरे में क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी। यहाँ पे देखिए अब एंगल से देखेंगे, यहाँ पे ए यानी कि इस कोण की, ये इस न्यून कोण की बात हो रही है, कोण ए। तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी क्या होगी, लंब, ये आधार हो जाएगा, ये हमारा कड़ होगा। तो इससे हमारा फिगर कैसा बनेगा, मान तो हमारे वही रहेंगे, ये 24 है, ये 7 है और ये 25 है, ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा ये तो कड़ हमारी रहेगी। तो हमने नाम क्या दिया था, BCA। तो इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सापेक्ष बात चल रही है, यानी कि इसके सामने वाली ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है ना। अगर तो हमारा साइन ए का मान क्या मिल जाएगा, साइन ए बराबर क्या होता है, L अपॉन के। क्या होता है, L अपॉन के, यानी कि लंब बटा कड़। क्या होता है, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। अब इस एंगल से देखेंगे, यानी इस त्रिभुज में देखेंगे तो लंब कितना है, लंब कितना है 7 और कड़ कितना है 25। ये होगा हमारा आंसर। ऐसे ही cos A निकालिए, cos A निकालिए। तो cos A क्या होता है, cos A क्या होता है, दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि A अपॉन के, यानी आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। आधार कितना है, 24 है और कड़ कितना है, 25 है। ठीक है, अब देखिए साइन सी और कोस सी आपको निकालना है। तो इस त्रिभुज से जो हमारा ये जो त्रिभुज है, ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज जो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोण सी की बात हो रही है। किसकी हो रही है, कोण सी की बात। तो हमारे जो हमारा फिगर है, ये त्रिभुज है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये तो हमारा 90 डिग्री होगा, ये बी है, ये सी है और ये ए है, सेम ऐसे ही रहेगा। और इसके सामने वाली भुजा ये तो कड़ कहलाएगी। बट अब इस एंगल की बात हो रही है, किसकी, कोण सी की। कोण सी के सापेक्ष लेना, तो इसके सामने वाली ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब हमारा 24 और ये क्या था 7 और ये क्या था 25। अब इससे निकालेंगे तो ये देखिए ये तो यहाँ पे सेम ही है। ठीक है ना। तो इस एंगल की बात रही तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी लंब और ये आधार और ये कड़ सेम ही है। ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। आप लाल बटा कक्का से याद करो। तो पहले नंबर पे क्या आता है, L अपॉन के, यानी कि साइन थीटा आता है।
एल अपॉन के यानी कि लंब बटा कड़, और cos थीटा दूसरे नंबर पे आती है यानी ए अपॉन के, इसका क्या था, एल अपॉन के था, यानी इसका हो जाएगा आधार बटा कड़। आधार कितना है 7 है और कड़ कितना है 25 है, लंब कितना है 24 है, कड़ कितना है 25, ये आएंगे हमारे आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना था, और भी क्वेश्चंस आगे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें आपको त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज दिया और दिया निकालना क्या कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2, इसमें देखिए आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्या है क्यू आर पी, ये हमारा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का, और ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये कितना दिया 13 सेंटीमीटर। इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाती है, कड़ कहलाती है। अगर ऐसे देखें तो ये हमारा लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमें कड़ पता है, लंब पता है, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे आप लिख लोगे ऊपर, ठीक है, या यहाँ पे लिख लो त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसको आप ऊपर लिखना, ठीक है, फिर त्रिभुज बनाना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको निकालना है क्या, आधार निकालना है। तो आप क्या करो, लंब को इस साइड भेज दो तो हमारा आधार निकल जाएगा, यानी कि आधार बराबर क्या आ जाएगा, आधार बराबर लंब को इस साइड भेज दो। कि पहले से कड़ का स्क्वायर है, लंब को इस साइड भेजेंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये हो गया हमारा लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर इक्वल टू कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर इन दोनों भुजाओं में से, या मान लीजिए यहाँ पे हमें आधार निकालना था, तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी तीसरी भुजा का मान आ जाता है। कड़ हमारी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, जब यहाँ पे मान रखेंगे, ये आधार का स्क्वायर, कड़ कितना है 13 सेंटीमीटर और लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 12 कितना होता है 144। क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। आधार का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 में से 4 माइनस करिए तो आ जाएगा 5 और 6 में से 4 माइनस करिए तो क्या आएगा 2, यानी कि क्या आ जाएगा 25। क्या आएगा 25। और ये आधार हमें निकालना है। क्या निकालना है, आधार वर्ग को, ये जो हमारा स्क्वायर इसको इस साइड भेजेंगे तो इसे किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। और 25 किसका वर्ग है, 5 का। किसका है, 5 का। तो ये हमें मिल गया आधार। आधार कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यू हमें पता है। पूछा क्या है कि tan p और cot r का मान निकालेंगे, फिर इस इक्वेशंस में रख करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए tan p निकालना है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, मान हम लाल बटा कक्का से निकालेंगे। ये जो tan है वो लाल बटा कक्का कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, साइन cos tan, यानी कि यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा L अपॉन ए हो जाएगा, यानी कि लंब बटा क्या आएगा, आधार। ऐसे ही कोट का निकाल लीजिए। तो tan का उल्टा ही तो कोट होता है। या आप लाल बटा कक्का से देखिए, यहाँ पे हमारा क्या आता है, कोट आता है चौथे नंबर पे। इसका क्या हो जाएगा A अपॉन L, यानी कि आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एंगल देखिए, यानी कि कोण। यहाँ पे P दिया है तो इसमें P ये है, ठीक है, यानी इसके सापेक्ष बात हो रही है। तो अलग बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का है, ये Q है, ये R है और ये P है। इसके सामने वाली भुजा ये तो हमारी कड़ है जो 13 सेंटीमीटर की है। ठीक है ना। P के सापेक्ष बात चल रही है तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी क्या कहलाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। वैल्यू हमारी वही रहेगी। ये 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर रहेगी, ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर रहेगा। बस हमारा कोण चेंज हो जाएगा। क्या होगा, कोण चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोण P की बात चले तो इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और इसमें क्या थी, आधार था। क्या था, आधार था।
तो यहाँ पे tan p पूछा है, तो यहाँ से लंब बटा आधार निकालेंगे। लंब कितना है 5 है और आधार कितना है 12 है, तो tan p का मान कितना आ गया 5/12। अब tan r कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी लंब, ये पहले से लंब है और ये क्या हो गया आधार। तो अब इस त्रिभुज में देखिए कोण आर से देखेंगे, ठीक है। तो आधार हमारा क्या है 5 है और लंब कितना है 12 है इस एंगल से। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो tan p कितना है 5/12 माइनस cot r कितना है 5/12। यहाँ पे प्लस की वैल्यू, यहाँ पे माइनस की वैल्यू कितना आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0 हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी न भूलें। प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है कि यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो हमने पिछले वाले वीडियो में ये एग्जांपल्स हमने कराया था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में भी आ गया है, बट इसमें cos a और tan a का मान निकालना है। तो करते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें भी। यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या दिया है कि sin a बराबर 3/4 है, तो त्रिभुज लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से, ये समकोण त्रिभुज ये होता है हमारा 90 डिग्री का। नाम हमने दे दिया ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कड़। किससे आप याद करोगे, लाल बटा कक्का। सबसे पहले क्या आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर टेन आता है, फिर इधर से ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा कॉट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे हो जाता है हमारा कोसेक। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कड़। क्या होगा लंब बटा कड़। यहाँ पे देखिए इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हमारी क्या हो जाएगी कड़ हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है बेसिक अगर देखें तो ये लंब होता है और ये क्या होता है आधार। तो लंब हमारा कितना दिया है 3 दिया है और कड़ कितना दिया है 4 दिया है, आधार हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्या निकालना है हमें आधार निकालना है, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से भी आप निकाल सकते हो, या आप आधार आपको निकालना है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा लंब को इस साइड भेज दीजिए, ये हो जाएगा कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कड़ कितना दिया है 4 दिया है और लंब कितना दिया है 3 दिया है, ये आधार का स्क्वायर। 4 चौक के 16 और 3 तरीके कितना होगा 9। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। यानी कि आधार हमारा क्या जाएगा इस स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे, किसमें आएगा अंडर रूट में, यानी आधार बराबर कितना आ गया अंडर रूट 7 आ गया। कितना आ गया अंडर रूट 7 आ गया। जो 7 है ये हमारा किसी का वर्ग है नहीं, इसलिए अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कड़ लंब और आधार का मान मिल गया। अब पूछा है, कहा है कि cos a tan a का मान ज्ञात कीजिए। किसका cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे लाल बटा कक्का में दूसरे नंबर पे क्या आता है cos आता है, यानी कि a अपॉन k। a हमारा क्या आधार और k क्या है कड़ है, क्या है कड़। आधार इसमें क्या है अंडर रूट 7, कड़ कितना है 4 है, ये होगा हमारा आंसर। अगर tan a का देखें तो tan तीसरे नंबर पे आता है लाल बटा कक्का से, तो क्या हो जाएगा l अपॉन a, यानी कि लंब बटा आधार, l अपॉन a यानी कि लंब बटा आधार। लंब इसमें कितना है 3 है और आधार कितना अंडर रूट 7, ये होगा हमारा आंसर। तो अब आप कर लोगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन तीसरे के जैसा है, तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। 15 कॉट के गुणे में है, इस साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा भागे में आ जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या होता है ए अपॉन एल होता है। क्या होता है ए अपॉन एल, यानी कि आधार बटा क्या होता है लंब होता है। ठीक है, अब वही फिर समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से, ये हमारा समकोण त्रिभुज में लिखिएगा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे में, त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री का होता है। इसके सामने वाली भुजा ये हमारी कड़ कहलाती है, और इसका नाम अगर दे दे तो ए बी सी। तो ऐसे देखिए बेसिक, तो ये हमारा लंब होता है और ये क्या होता है आधार। लंब कितना दिया 15, आधार कितना दिया 8, कड़ आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार का वैल्यू रख दो, मान रख दीजिए, क्या मिलेगा लंब कितना है 15 और आधार कितना है 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है कड़ निकालना है। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225, 8 का वर्ग कितना होता है 64। अब इन दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा 225 और 64 जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 और 2 8 और ये 2। अब ये किसका वर्ग है 17 का वर्ग है। तो ये जो हमारा वर्ग है, ये जो स्क्वायर है, इसको इस साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा अंडर रूट में, और ये किसका वर्ग है 17 का वर्ग है। किसका वर्ग है 17 का वर्ग है। तो कड़ का मान भी मिल गया, लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया और कड़ भी मिल गया। तो क्या आप साइन ए और सेक ए का मान निकाल लोगे। साइन ए क्या होता है लंब बटा कड़, लंब बटा कड़ एल अपॉन के। सेक क्या होता है सेक ये यहाँ पे छठे नंबर पे के अपॉन एल, सॉरी के अपॉन ए, के अपॉन ए मान रख दीजिए। ये लंब, लंब कितना है 15, कड़ कितना है 7, सॉरी 17, कड़ कितना है 17 और आधार कितना 8। ये होगा हमारा आंसर। ऐसे ही पांचवा है, तो इसमें देखिए दिया है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा से आप ये तीनों वैल्यू निकालोगे, कड़ आधार लंब पाइथागोरस प्रमेय से तीनों वैल्यू पता हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक 5 मान आपको निकालना है, 1 मान आपको पहले से दे दिया। तो क्या 5वां होमवर्क में दे दें, आप कर लोगे। थोड़ा सा हिंट बस दे देते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है ए अपॉन सॉरी के अपॉन ए। क्या होता है के अपॉन ए, यानी कि कड़ बटा क्या होता है आधार। क्या होता है कड़ बटा आधार। तो समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा होता है 90 डिग्री का, नाम दे देंगे ए बी सी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हमारी क्या कहलाती है कड़, और बेसिक देखें तो ये लंब होता है और ये क्या होता है आधार होता है। ठीक है, तो आपको कड़ और आधार दिया है, कड़ कितना है 13 और आधार कितना दिया है 12 दिया है। लंब ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ कितना दिया है 13 दिया है, लंब कितना दिया है, लंब आपको ज्ञात करना है, आधार कितना दिया है 12 दिया है। अब 12 को इस साइड भेज दीजिए, 12 को इस साइड भेज देंगे, ये 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 144 144 और ये हमारा क्या है लंब का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 25 मिलेगा। ये हमारा क्या लंब का लंब है। अब लंब ज्ञात करेंगे, जो हमारा ये स्क्वायर इस साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगा अंडर रूट में। किस में आएगा अंडर रूट में।
और 25 किसका वर्ग है? 5 का, यानी कि लंब हमें कितना मिल गया? 5 मिल गया। कितना मिल गया? 5। तो आपको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है और कोसेक थीटा निकालना है, क्योंकि सेक थीटा आपको दे दिया है। तो आप ये खुद से करना, ठीक है ना। यहां से आप लिखना, ये क्या आ जाएगा? लंब बटा के, ये क्या होगा? ए बटा के, और ये होगा एल अपॉन ए, और ये ए अपॉन एल, और ये क्या हो जाएगा? के अपॉन एल। अब मान यहां से रख दीजिएगा। इसमें एंगल की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि एंगल में कोई चेंजिंग हमारी है नहीं। तो डायरेक्ट आप यहां से लंब आधार कड़ का मान रख देना। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B है। कह रहा है कि कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। और न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। कोण A और कोण B, तो दो त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज। इसमें ये हमारा कितने का होता है? 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90 डिग्री का। अब कोण A और कोण B क्या हमारे? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। तो इसको हम C मान लेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B। ये C है, ये A है और ये B है। पहले में देखिए न्यून कोण A, यानी कि इसके सापेक्ष अगर बात करें, ये हमारा क्या होगा? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमारी कड़ होती है। अब कोण B में देखें तो कोण B के सामने वाली भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमारी कड़ होती है। ये कंडीशन दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि cos A इक्वल टू cos B, तो यहां से आप cos A cos B निकाल लो, यहां से आप cos A निकाल लो, और यहां से आप क्या निकाल लो? cos B निकाल लो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण B की बात हुई है और यहाँ पे कोण A की, तो यहाँ से cos A निकाल लो, यहाँ से cos B निकाल लो। तो cos का मान क्या होता है? आधार बटा कड़। क्या होता है? आधार बटा कड़। दूसरे नंबर पे आता है A अपॉन के। A हमारा क्या? आधार, और के क्या है? कड़ है। आधार बटा कड़। आधार इसमें आधार क्या है? AC या CA लिख लो, ठीक है। कड़ कितना? AB। क्या? AB। ये किसका मान आ गया? cos A का। इसको हमने ले लिया समीकरण नंबर 1। इससे देखिए cos B, इसके ये भी तो हमारा मान तो वही होगा, आधार बटा कड़। बट यहाँ पे देखिए इसकी जो भुजाएं है वो चेंज होंगी। आधार हमारा क्या है? आधार क्या है? यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। cos B का आधार क्या है? CB, और कड़ क्या है? AB। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इधर क्या है? cos A, और इधर क्या है? cos B। cos A और cos B का मान रख दीजिए। cos A क्या है? CA अपॉन AB, और cos B क्या है? CB अपॉन AB। हर में दोनों के क्या है? AB है। AB से AB कट जाएगा तो क्या मिलेगा? CA इक्वल टू CB। C से C कट जाएगा तो क्या मिलेगा? A इक्वल टू B, यानी कि कोण A इक्वल टू क्या मिल गया? कोण B मिल गया, ठीक है। किसी त्रिभुज में अगर समान भुजाएं हैं, इनके सम्मुख कोण जो होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये आपको दिखाना था कि कोण A इक्वल टू क्या है? कोण B, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 7 से करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।